अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली, आपने अपनी वीडियो में बोला कि तमीमदारी जजीरे पे मिले दज्जाल से, उन्होंने उसको देखा और वो जंजीरों से बंधा हुआ था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की तस्दीक करी कि वो दज्जाल था। ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। तो वो जंजीरों से बंधा, उसको किसने कैद कर लिया जंजीरों में? और इससे ही एक रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, उसके बाद आप मुझे जवाब दीजिएगा कि वो जवान मिला है, और मैंने तो खुद कई हदीसें ऐसी पढ़ी हैं, और कई लोग कहते हैं कि वो तो पैदा होकर आएगा, असफ़हान ख़ानदान में, यहूदियों घराने में पैदा होगा, वो लोग जो हैं उनकी औलाद नहीं हो सकती होगी, बांझ होंगे मियाँ बीवी दोनों, 30 साल के बाद एक पैदा होगा लड़का, तो वो एक अंगूर दाने जैसी उसकी आँख होगी, वो दज्जाल होगा, और उसमें कई पावर्स होंगी, और वो यहूदियों में से होगा। कई यहूदियों को भी मैंने देखा लास्ट टाइम सेशन करते हुए, वो लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं कि वो आले दाऊद का एक आखिरी वारिस होगा। ये सब बातें मिलती हैं हमें। तो ये कैसे पैदा हुआ दिख गया अगर वो पैदा होगा तो? और वो तो बिल्कुल जवान दिखा है। इस बात को भी 1400 साल गुजर चुके हैं और अभी तक तो वो आया नहीं हमारे ऊपर, तो जाहिर नहीं हुआ अभी तक। वालेकुम। अच्छा, हम लोगों ने जैसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि तमीमदारी जो है तिजारत के लिए निकले थे समंदर में अपने काफिले के साथ, और वो भटक जाते हैं और एक जजीरे पर वो पहुंच जाते हैं। असल में वो जिस समंदर में सफर कर रहे थे उसके अंदर एक तूफान आ जाता है जो उनकी कश्ती को महीनों तक इधर से उधर भटकाता रहता है, और जब वो तूफान थमता है तो वो एक जजीरे पर पहुंच जाता है। तो जब वो जजीरे पर जाते हैं तो वहां पर उनको एक ऐसी मखलूक नजर आती, इतने लंबे लंबे बाल थे, उसका ना मुंह नजर आ रहा था ना उसकी पीठ नजर आ रही थी। तो ये लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये किस टाइप की मखलूक है। अच्छा, वो उससे पूछते हैं कि भाई तेरा नाम हो, तू चीज क्या है? वो कहता है कि भाई मेरा नाम जसासा है और कोई है जो आपसे मिलकर बड़ा खुश होगा, तो मेरे पीछे पीछे आओ। तमीमदारी चले जाते हैं उसके पीछे पीछे, लेकिन ये लोग घबरा रहे होते हैं कि ये ऐसा ना हो कि कोई जीन हो कि अगर हम इसके पीछे पीछे चले जाएं और ये पीछे ले जाके हमें खा जाए। लेकिन जब ये पीछे जाते हैं तो वहां पर उनको एक दो हिकल इंसान, यानी कि बड़ा सेहतमंद एक इंसान मिलता है जो कि जंजीरों, उसको किसने कैद किया। अच्छा, वल्लाहु आलम, इसके लिए हमें कोई अभी डिटेल नहीं मिलती कि उसको कैद किसने। कुरान की तालीम से हमें यह पता चलता है कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़े बड़े अंबिया, पावरफुल हस्तियां अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं जो इंसानों से भी ज्यादा पावरफुल हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे सारी मखलूकात को कर दिया था। तो दज्जाल भी एक मखलूक है ना अल्लाह की। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये पावर्स दी थी कि जब जीन वगैरह कोई अगर ऐसी हरकतें करते थे, परेशान करते थे या शैतानी करते थे, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उनको जंजीरों में बांध कर दरियों में फेंक देते थे सजा के तौर पर, कि ये लोग इस चीज को समझें कि जो तुम लोग शैतानी करते हो, ये हरकतें जो तुम कर रहे हो, लेकिन तुम्हें है कोई देखने वाला, किसी को अल्लाह ने ऐसी पावर दी हुई है। अच्छा, वल्लाहु आलम के सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही उसको जो है वो कैद किया, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अच्छा, जैसे सिस्टर ने भी पूछा कि जी वो हमें तो हदीसों से मिलता है कि वो पैदा होगा। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो एक ज़ईफ हदीस है। उस रिवायत से हमें पता चलता है कि जी वो असफान घराने में पैदा हुआ, उसके माँ बाप जो है बांझ होंगे, शादी के 30 साल के बाद वो पैदा होगा। वो पूरी एक घड़ी हुई रिवायत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें तमीमदारी की रिवायत से पता चलता है कि वो जो एक दज्जाल है एक पूरा एक इंसान है, और अभी पैदा नहीं होगा, बच्चा नहीं है, जवान इंसान है, यानी वो पैदा हो चुका है। अच्छा, और हमें क़यामत की निशानियों में मिलता है, बहुत सी हदीस मिलती हैं कि वो क़यामत के करीब उसका ज़हूर होगा, ईरान और इराक के दरमियान से। अच्छा, उसका ज़हूर अभी होना है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो 1400 साल पहले तमीमदारी से कैसे मिला। अच्छा, अब हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अल्लाह ताला ने जिस तरीके से शैतान को अल्लाह ताला ने एक ढील दी कि ठीक है जा, मैं तुझे मोहलत देता हूँ क़यामत तक के लिए, मैं भी पॉसिबल अल्लाह ताला ने इसको भी मोहलत दी भी हो, या ये भी पॉसिबल है कि जिस तरीके से अल्लाह ताला ने जिन्नातों को इतनी लंबी लंबी उम्रें दी, किसी को 2000 साल, किसी को 5000 साल, में भी पॉसिबल अल्लाह ताला ने इसको भी जिन्नातों की तरह जो है वो इतनी लंबी उम्र दी हो। हम अगर ये बात सोचें, इसको जिन्नातों की तरह से उम्र दी हुई है, तो ये तो हर नबी डराता आ रहा है। कौन सा जिन है ऐसा जो 2000 साल से भी ज्यादा जीले, 2500 साल, 3000 साल जी लेगा? लेकिन ये तो बस हर नबी के दौर से डराया ही जा रहा है, और ये तो अभी तक तो जाहिर नहीं हुआ है। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमें डरा के गए कि मुझसे पहले भी अंबिया इससे डराया करते थे। इसका मतलब ये था। और ये बेसिकली इंसान है या ये शैतान तो नहीं है कि जो आदम अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह ताला ने शैतान को जो पैदा किया, जो जिन्नात मखलूक थी आदम अलैहिस्सलाम से पहले, तो अल्लाह ताला ने जो शैतान को एक मोहलत दी क़यामत तक के लिए, कहीं ये वही शैतान तो नहीं है जिसको हर नबी और हर रसूल डरा रहा है। अच्छा, सोचने वाली बात है कि अगर उसने पैदा होना है तो फिर उससे कोई नबी और कोई रसूल क्यों डराएगा। अच्छा, जैसे हमें पता चलता है कि वो जो शैतान था अल्लाह ताला ने उसको भी एक मोहलत दी थी कि वो अपनी उम्र से ज्यादा जिंदगी जिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला से उसने कहा था कि अल्लाह ताला मुझे तू इतनी मोहलत दे दे कि मैं तेरी इंसानियत तो बेकार सकूं। तो अल्लाह ताला ने उसको कहा ठीक है, मैं तुझे मोहलत देता हूं, लेकिन जो तेरे रास्ते पे चलेगा मैं उसको जहन्नुम में भर दूंगा, तुझ समेत तुझे मिलाकर जहन्नुम में भर दूंगा।
अच्छा, अब सिस्टर का जो सवाल है, सिस्टर बेसिकली ये कंफर्म करना चाह रही हैं कि दज्जाल तो पैदा हुआ है, तो फिर हमें वो अहादीस कैसे मिलती है कि फला जगह पे दज्जाल पैदा होगा और वो होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि वो तो ज़ईफ अहादीस है। अच्छा, 1400 साल पहले तमीम दारी को वो जवान कंडीशन में मिलता है, क़यामत के करीब उसका ज़हूर होता है, वो भी उस वक्त भी वो जवान है। और इस तरीके से साहबों ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दज्जाल ज़मीन पर कितने दिन गुजारेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 दिन गुजारेगा, कि जिसका पहला दिन 1 साल का होगा, दूसरा दिन 1 महीने का होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते का होगा, और बाकी के जो दिन है वो तुम्हारे दिनों के हिसाब से होंगे। लेकिन एक सेकंड मोहम्मद अली, आपने ये बात बोली वो 40 दिन जमीन पे गुजारेगा, ये रसूलुल्लाह ने हदीस में हमें बताया, तो ये जमीन पे ही तो मिला है तमीमदारी से, तो ये कौन सा दिन था उसका, ये कौन से नंबर का दिन है, हमें कैसे पता चलेगा? वो भी तो जमीन पे ही गुजारा है उसने। या ये कहने का मकसद है जब वो जाहिर होगा जब 40 दिन गुजारेगा? जाहिर तो वो हो गया ना, वो तो दिख गया ना तमीमदारी को, उसका बिल्कुल मतलब उसका बिल्कुल काम चल रहा है, इसका बिल्कुल मतलब सही कह रही हैं आप। दज्जालियत उतनी फैल रही है जितनी फैलनी चाहिए थी, तो पहले भी काम करता रहा होगा, पहले भी दज्जालियत फैली होगी। तो ये क्या मतलब है, जो शैतानियत है या दज्जालियत है, ये अलग अलग फर्क कैसे कर रहे हैं? ये शैतान कहाँ बेकार है, दज्जालियत कहाँ फैल रही है, दज्जाल का काम कहाँ हो रहा है? तो अभी हम ये बोलते हैं कभी कि ये शैतानियत है, ये दज्जालियत है। दज्जाल क्या, दज्जाल है या कोई सिस्टम है? ये अच्छा अच्छा अच्छा, सिस्टमैटिक है, सही सही सही। अच्छा, मैं आपको ये क्लियर के बच्चे हैं जो ये बात करते हैं कि वो तो एक सिस्टम है और उसने तो नहीं आना, यानी वो हमें इस चीज से बिल्कुल ही बेदखल कर देते हैं कि तुम दज्जाल की तैयारी करो, दज्जाल ने। आप वसल्लम फरमाते हैं कि अगर वो मेरे दौर में आ गया तो मैं तो तुम लोगों की तरफ से उसका मुकाबला कर लूंगा, यानी उसको खत्म कर दूंगा। लेकिन अगर वो मेरे बाद आए तो साहबा कराम को आप वसल्लम ने फरमाया कि तुम उससे जंग मत करना, तुम उसका सामना मत करना, तुम सिर्फ अपने आप को उससे बचाना, सेफ करना, यानी गारों की तरफ तुम लोग सफर करना। जैसा कि वो सूरह कहफ का आप वसल्लम ने फरमाया कि शुरू की 10 आयतों की तिलावत करना। अगर दज्जाल को तुम पालो तो उन 10 आयतों से हमें यही पता चलता है कि गारों के अंदर अल्लाह ताला ने हमारे लिए किस तरीके से कोई ऐसी सेफ जगह रखी हुई है कि दज्जाल के दौर में हमारे काम आएगी। लेकिन अब दज्जाल को या उसके दौर को बेसिकली अगर नहीं समझ सके तो फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि गार के अंदर जाके हमने किस तरीके से सेफ रहना है? तो बेसिकली वो एक सिस्टम नहीं है, वो तो जीता जाता था एक इंसान। जी, क्या वो कोई इंसान है? नहीं, हमें जो बताया गया हदीस के अंदर, हमें बकायदा ये तो नहीं बताया गया कि वो इंसान है या वो एक जीन है, लेकिन उसके अंदर जो पावर्स हैं वो पावर्स हमें ये बताती हैं कि वो एक इंसान तो नहीं हो सकता। वो मैं इस वजह से कह रहा हूं कि जब वो क़यामत के दौर में आएगा, यानी ज़हूर जब उसका होगा, तो वो एक हाथ में जन्नत लेकर आएगा और एक हाथ में दोज़ख लेकर आएगा। अच्छा, अब एक इंसान के अंदर ये तो पावर इतनी नहीं है कि वो एक हाथ में दोज़ख और एक हाथ में जन्नत लेकर आ जाए। नहीं, मगर एक इंसान के हाथ में इतनी पावर है, वो तख्ते बिल्किस उठा के ले आता है। जी बिल्कुल, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो एक इंसान थे जिनको अल्लाह ने किताब का इल्म दिया था। अच्छा, अब ये अल्लाह ताला की शान है कि जिसको चाहे जितना इल्म दे दे, जिसको चाहे जितनी पावर दे दे। जैसे खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या में मिलता है कि एक रसूल, दौर का एक नबी, एक रसूल, एक इंसान एक खिज़र अलैहिस्सलाम के पास जाता है कि कुछ इल्म सीखने के लिए। कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ठीक है, आप हमारे फला बंदे से जाकर मिलें तो वो आपको जो मामला आप चाहेंगे वो आपको बता देंगे, सिखा देंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन बात यह है कि खिज़र अलैहिस्सलाम को जो इल्म दिया ना, वो भी देने वाले मेरे अल्लाह की ज़ात थी। इसी तरीके से अगर वो इंसान भी है तो अल्लाह ताला की ज़ात है, चाहे तो उसको पावर दे, चाहे तो उससे वापस ले ले। अब जिस तरीके से सिस्टर ने सवाल किया कि हर नबी उसके फितने से क्यों डरा रहा है, इसका मतलब है कि वो अभी पैदा नहीं होगा जो हमें हदीस मिलती है या जो हमें बताया जाता है। जो कुछ लोग हैं जो ये कहने को हमें मजबूर करते हैं कि वो तो एक सिस्टम है। नहीं, सिस्टर का सवाल बिल्कुल ठीक है कि वो आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी मौजूद था। जब भी तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को और अपने बच्चों को इस चीज से डराया था, क्योंकि तमाम नबियों को जो हमें हदीस मिलती है कि हर नबी ने दज्जाल के फितने से अपने उम्मतों को डराया। तो आदम अलैहिस्सलाम भी उस नबी में और रसूलों में शामिल हैं, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम नबी भी हैं और पहले रसूल भी हैं। तो यानी वो आदम अलैहिस्सलाम के दौर में भी मौजूद था, उसने पैदा नहीं होना। अब सवाल ये सिस्टर का कि अल्लाह ताला ने उसको कितनी लंबी उम्र दे दी, तो इसको तो हम इजीली बड़ा समझ सकते हैं कि अल्लाह ने जिस तरीके से शैतान इब्लीस को अल्लाह ताला ने एक मोहलत दी। मे भी पॉसिबल ये भी शैतान का कोई चेला हो या उसका भाई हो, या मे भी पॉसिबल ये खुद इब्लीस ही हो। ये भी पॉसिबल है कि वो खुद ही इब्लीस हो, कि जो हमें एक हदीस मिलती है कि आदम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो उसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा। ये साल बेसिकली मे भी पॉसिबल, ये जो जमीन के अंदर जो फासले तय किए जाते हैं, एक हमें हिंट्स मिलता है कि अल्लाह ताला फरमाता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हमने जो पावर्स दी थी ना, तो वो सुबह और शाम एक एक महीने का सफर करके जाते थे। यानी सुबह 1 महीने का सफर करके जाते थे और वहां पे इमारतें बनवाते थे, और इसी तरीके से यार रहमतुल्लाह, इसी तरीके से वो शाम में सफर तय करके आते थे 1-1 महीने का। ये मुसाफत तय करने के बाद वो बड़ी बड़ी इमारतें बनवाकर वापस आते थे। अच्छा, अब ये जो 1 महीने का हिंट्स हमें यहाँ पर मिल रहा है ना, हमें पता चलता है कि जो दज्जाल का 1 महीना है ना, ये भी उसी दिन महीने के हिसाब से जो सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है
कि वो एक एक महीने का सफर तय करके जाते थे और एक महीने का सफर तय करके आते थे। ये बिल्कुल उसी तरीके का वो एक दिन बनता है जो अल्लाह ताला ने, जो आप सल्लम ने हमें बताया फिरौन उसके दज्जाल के हवाले से, कि वो एक दिन का, एक महीने का सफर तय कर आएगा। अच्छा, वो जैसे अभी सिस्टर ने बहुत अच्छी बात हमें बता दी कि वो तो पहले से भी मौजूद था, क्योंकि वो तो तमीमदारी यानी 1400 साल पहले भी जमीन पर आ चुका था, यानी जमीन पे वो पहले से मौजूद है। अच्छा, तो अब वो किस चीज की तैयारी कर रहा है, इंतजार क्यों कर रहा है, वो क्यों नहीं आ जाता बाहर? अच्छा, बात यह है कि जब हमारा और उसका दिन एक एक दिन के बराबर हो जाएगा, अभी उसका एक दिन और हमारे एक साल के बराबर है, जब हमारा एक दिन उसके एक दिन के बराबर हो जाएगा, यानी जब हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे हो जाएंगे कि उसका एक दिन हमारे एक दिन के बराबर हो जाए, तो फिर वो हमारी दुनिया में आ जाएगा और हमें इस चीज के लिए कायल करेगा कि भाई अब मैं तुम्हारा खुदा हूं, अब मुझे मानो। लेकिन हमें तो ये भी मिलता है कि सहाबियों ने पूछा कि फिर हम अगर एक दिन एक साल के बराबर होगा तो फिर हम नमाज कैसे अदा किया करें? हाँ, बिल्कुल सही सिस्टर ने कहा कि वो हदीस में हमें मिलता है कि साहबों ने पूछा कि भाई फिर हम नमाजें, आप से पूछा हम नमाजें किस तरीके से अदा करेंगे, तो आप ने फरमाया कि नहीं, एक साल के हिसाब से आप अदा नहीं करेंगे, आप एक अंदाजा लगा लेंगे और उस हिसाब से अपनी नमाजें पूरी करेंगे। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे डिस्कस करता चलूं कि ये जो एक साल एक दिन के बराबर का जो एक साल है, ये इसमें दज्जाल की कोई पावर नहीं है। अच्छा। ये अल्लाह ताला की शान है कि जिस परवरदिगार ने इस धरती को, इस जमीन को बनाया, वो इसको वापस इसके पुराने दौर में लेके जा रहा है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि ये जो जमीन है ना, अपने जो ऊपर गुजरी है, यानी जिस तरीके से ये जमीन बनी थी, ये सब दोहराएगी और इंसान इसको देख के कहेगा आखिर इस जमीन को हुआ क्या, ये क्यों इस तरीके की हरकतें कर रही है, कभी जलजले आ रहे हैं, कभी ठहर रही है, कभी रुक रही है, कभी झटके लग के घूमती है, कभी रुक जाती है, कभी उल्टी डायरेक्शन में घूमती है। जैसे वो आखिरत की एक निशानी अल्लाह ताला फरमाता है ना कि ये सूरज जो है वो मगरिब से निकलेगा, तो वो भी क़यामत की निशानी है। लेकिन ये सारी निशानियां जाहिर करने वाला दज्जाल नहीं है। हमें ये बातें इस तरीके से बताई जाती हैं कि जी वो उसका जो एक दिन होगा एक साल के बराबर होगा, एक दिन उसका एक महीने के बराबर होगा, एक दिन उसका एक हफ्ते के बराबर होगा। इसमें दज्जाल की क्वालिटीज नहीं है। दज्जाल अगर इतना ही पावरफुल होता तो वो जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है, वो जंजीरें तोड़कर इसी धरती पर आ जाता। मेरा अगला क्वेश्चन यही था। हाँ बिल्कुल, वो तो इतना हम उससे डरते हैं कि वो तो कुछ भी कर देगा, वो मुर्दा इंसान को मार देगा, फिर होगा और वो सूरज को वापस उल्टा घुमा सकेगा, उसको इतनी पावर्स होंगी, वो खेत उगा देगा। जी जी, वो इशारे करके खेत उगा देगा। देखेंगे ये सब एक दजल होगा, यानी वो चीजें आपको नजर आ रही होंगी लेकिन वो होंगी नहीं हकीकत में। अच्छा। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना तो उसकी जन्नत में तुम मत जाना, क्योंकि वो असल में दोज़ख होगा। अच्छा, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर वो इतना ही पावरफुल है कि जमीन को उल्टा घुमा दे, उसकी रोटेशन चेंज कर दे, सूरज जमीन को रोक दे। अच्छा, एक दिन एक साल के बराबर कैसे होता है? जैसे कि आपको भी पता है, इस दौर में हर बच्चे को ये बात स्कूलों में पढ़ाई जाती है कि जमीन की दो रोटेशन होती हैं। जो जमीन की पहली रोटेशन है वो एक दिन को मुकम्मल करती है 24 घंटे का, और जो उसकी दूसरी रोटेशन है वो सूरज के गिर्द होती है जो कि साल को पूरा करती है। यानी जमीन सूरज के गिर्द तो घूमेगी लेकिन अपने ऑर्बिट में नहीं घूमेगी कि एक दिन जो है पूरा नहीं हो सकेगा, यानी दिन वहीं रुक जाएगा। लेकिन अब ये पावर किसके पास है कि वो जमीन की रोटेशन को रोक दे, दिन और रात को रोक दे? ये पावर सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। अच्छा, वो हदीस में जिस तरीके से हमें मिलता है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम उसका दौर पाओगे तो तुम देखोगे कि उसके हाथ में जन्नत होगी और दोज़ख होगी, लेकिन जो उसकी दोज़ख है हकीकत में वो तुम्हारे लिए जन्नत होगी। बेसिकली वो दजल करेगा, आपके साथ धोखा करेगा, आपको बेकाएगा, जैसे कि एक जादूगर करता है, वो सिर्फ आपको बेकाएगा। उसके हाथ में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो एक शैतान है। जैसे आपके साथ एक शैतान है, वो सिर्फ आपको बेका सकता है लेकिन आप पे हुकूमत नहीं कर सकता। तो एक मोमिन जाके उसको बोलेगा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल मार देगा तो मेरा खुदा ने उसको मार के बिल्कुल करेगा, बिल्कुल क्या मानता है तो मैं तेरा बिल्कुल बिल्कुल तो ये पावर भी तो मामूली पावर बिल्कुल। जो ये मामला शुरू हुआ ना आदम अलैहिस्सलाम से, जो शैतान ने उनको बेकाया या जो उसके तकब्बुर था, वहां से अल्लाह ताला ने बताया कि नहीं, तू अफजल नहीं है, ये जो मट्टी से बनी मखलूक है ना, ये अफजल है। तो उसकी वहां से तकब्बुर शुरू हुआ और वो वहां से फिर आया कि जी मैं तो इससे इंतकाम लूंगा, मैं तो इससे फिर जंग करूंगा और मैं इसको जीत के दिखाऊंगा। तो ये मामला शुरू हुआ रसूल का और शैतान का, और ये मामला खत्म भी रसूल का और शैतान के साथ ही होगा। जैसा कि हमें आखिरत की निशानी में मिलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब जमीन पर वापस आएंगे तो दज्जाल उनको देखकर पिघलना शुरू कर देगा। अच्छा। उनके अंदर वो नूर की वो पावर्स होंगी कि उसको देख के वो पिघलना शुरू कर देगा मोम की तरह। नूर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर वो नूर की वो पावर्स होंगी। हाँ, जैसे हदीस में मिलता है कि वो नमक जैसे पानी में घुल जाता है वैसे घुलना जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भागेगा उनकी नजर। बिल्कुल बिल्कुल। ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर वो डर जाएगा, खौफजदा हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है ये मामला जो मैंने एक रसूल आदम अलैहिस्सलाम के जब शुरू करा, अल्लाह ताला एक रसूल के जरिए ही खत्म करेगा। नहीं, असल में हुआ कुछ ऐसा ना कि उसने अपने चेलों को जमीन पर भेजकर देख लिया कि भाई ये तो मुसलमान जन्नत के जो है वो हकदार बनते जा रहे हैं, जन्नत में जाए जा रहे हैं, अब मैं क्या करूं? हमें पता चलता है कि ये शैतान का सबसे आखिरी हरबा है। अच्छा। कि वो दज्जाल की शक्ल में जो आके हम लोगों से फिर अपने फैसले करवाएगा।
अच्छा। यानी वो अपना एक आखिरी इक्का, हुक्म का जो इक्का होता है ना, बेसिकली ये दज्जाल जो है ना शैतान का हुक्म का इक्का है। यानी कि बोलेगा तुमसे तो कोई काम नहीं होना मेरे चेहरों से, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। जी, जैसा कि हमें वरना ये हदीस सारे में, चले जाने वाले जैसा हमें हैं। हदीस में मिलता है ना कि शैतान जो अपना तख्त पानी पर लगाता है, तो सब उसके पास जाके अपने दिन भर की मेहनत और अपनी कारकर्दगी देते हैं कि देखें मैंने इतना काम करा सर, मैंने इतना काम करा। वो किसी को शाबाशी देता है, किसी को डांटता है, किसी को सजा दे देता है। वो कहता है बस अब इनफ, मैं कितनी तुम लोगों का इंतजार करता रहूं, क़यामत तो करीब है, कल क़यामत आ जाएगी और ये तो सारे के सारे जन्नत में चले जाएंगे, मैं तो फिर हार जाऊंगा। वो कहेगा अब तुम लोग हट जाओ, अब तुम लोग हट जाओ, अब मैं खुद आके इन लोगों को देखूंगा ये कैसे नहीं बेचते। ये भले आप वसल्लम की उम्मतों में से, लेकिन मैं इनको बेका के दिखाऊंगा। दज्जाल जब आएगा वो आकर एक गिरोह के पास जाएगा, हदीस मिलती है कि वो एक गिरोह के पास जाएगा, वहां जाके बोलेगा कि मैं दज्जाल हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुझ पे आप ईमान लाओ, अल्लाह का नबी बनकर आएगा। तो वहां के जो लोग हैं ना, चलो यहां से जाओ, हम तुम्हें नहीं जानते, जाओ यहां से जाओ, धुतकार देंगे उसको, धुतकार देंगे।